मरे को आप जीवित कर सकते हो, लेकिन राख को जीवित नहीं कर सकते हो। आप मरे को आप जीवित कर सकते हो, लेकिन राख को जीवित नहीं कर सकते हो महाराज। तो कश्यप ऋषि ने कहा प्रतीक्षम किम प्रमाणम, यही पर परीक्षा हो जाए। तो वहीं पर एक हरा भरा पीपल का वृक्ष है, हजारों करोड़ों के पक्षी बैठे हुए हैं ये। और जैसे तक्षक नाग जो है वो पीपल के वृक्ष के ऊपर फुकार लगाए तो हरा भरा पीपल के वृक्ष पूरा जल करके राख हो गए। हरा भरा वो पीपल के वृक्ष जो है पूरा जल की नाश हो गए जी, राख हो गए पूरा। तो तक्षक नाग ने कहा आप राख को जीवित नहीं कर सकते हो, मरे के तो आप जीवित कर सकते हो। कहा मैं ब्राह्मण हूँ रे, अब ब्राह्मण हो करके मेरा मंत्र में मुझे संदेह नहीं है, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, एवं ब्राह्मणाधीनम इतर ब्राह्मण देवता। दुनिया भगवान के अधीन और भगवान मंत्र के अधीन, और मंत्र जो है ब्राह्मण के अधीन, इसलिए ब्राह्मण देवता। कहा मैं ब्राह्मण हूँ और मंत्र में मुझे संदेह नहीं है जी, मंत्र में मुझे संदेह नहीं है। कश्यप जी महाराज जल कमंडल के जल को अभिमंत्रित किया, कमंडल के जल को अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करके जैसे राख के ऊपर छोड़ दिए तो पेड़ नहीं चौतरफा का। जैसे वो राख के ऊपर छोड़ दिए तो पेड़ नहीं चौतरफा का, वह खगमंडल बेहाल हुए। फिर वैद्यराज के नजरों में वह हरा भरा तत्काल हुए। जैसे वो राख के ऊपर छोड़ दिए तो हरा भरा बन गए पीपल के वृक्ष, हजारों करोड़ों के पक्षी बैठे के बैठे रह गए। तो तक्षक नाग ने कहा महाराज आप परीक्षित को जीवित कर सकते हो, आप परीक्षित को जीवित कर सकते हो, लेकिन परीक्षित को जीवित करना जो चाहते हो, आपको परीक्षित को जीवित कर सकते हो, लेकिन परीक्षित को जीवित करना क्यों चाहते हुए तो बताओ। वहां मुझे बहुत धन मिलेगा और धन यहीं पर दे दूंगा तो मैं नहीं जाऊंगा गंगा किनारे जो है। हाँ मैं नहीं जाऊंगा, तो नहीं जाऊंगा मैं गंगा किनारे। हाँ मैं गंगा किनारे नहीं जाऊंगा जी। वहीं पर तक्षक नाग जो है तो पुकार लगाए, अब पुकार जैसे तक्षक नाग लगाए जो है स्वर्ण भरे मुद्रा निकल गए, उसको ले जा करके
वापस हो गए कश्यप जी महाराज। तो कहा गए और जैसे परीक्षित को पुष्प की माला पहनाएंगी तो वही परीक्षित के माला में एक छोटे से कीड़ा के रूप धारण किए तक्षक नाग जो है, अब जैसे परीक्षित को पहनाए अब परीक्षित का मन तो भगवान में मिला हुआ था, इसलिए अंतगति सोमगति परीक्षित के मोक्ष हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अंतगति सोमगति परीक्षित के मोक्ष हो गए। तक्षक नाम प्रकट हो गए और तक्षक नाम प्रकट होकर के परीक्षित के कंठ को ढस दिया और परीक्षित का मन जो है भगवान में मिला हुआ था, इसलिए अंतगति सोमगति परीक्षित के मोक्ष हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नौकर रख ले संवरिया तेरा बहुत बड़ा दरबार। नौकर रख ले, नौकर रख ले संवरिया तेरा बहुत बड़ा दरबार। नौकर रख ले, नौकर रख ले संवरिया तेरा बहुत बड़ा दरबार। नौकर रख ले, नौकर रख ले संवरिया तेरा बहुत बड़ा दरबार। नौकर रख ले जय सांवरिया। नौकर रख ले रे बांसुरिया। नौकर रख ले रे सांवरिया। नौकर रख ले रे बांसुरिया। नौकर रख ले रे सांवरिया। नौकर रख ले रे बांसुरिया। नौकर रख ले रे सांवरिया। नौकर रख ले रे बांसुरिया। नौकर रख ले रे सांवरिया बड़ा दरबार। नौकर रख ले, नौकर रख ले सांवरिया तेरा बहुत बड़ा दरबार। नौकर रख ले। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दसों दिशाओं में राज तेरा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दसों दिशाओं से आऊंगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दसों दिशाओं में राज तेरा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दसों दिशाओं में राज तेरा। राजा और महाराजा तेरे, राजा और महाराजा तेरे आते हैं दरबार। नौकर रख ले रे सांवरिया तेरा बहुत बड़ा दरबार। नौकर रख ले, नौकर रख ले रे सांवरिया तेरा बहुत बड़ा दरबार। नौकर रख ले, नौकर रख ले रे सांवरिया। नौकर रख ले रे बांसुरिया। नौकर रख ले रे सांवरिया। नौकर रख ले रे बांसुरिया। नौकर रख ले रे सांवरिया। नौकर रख ले रे बांसुरिया। नौकर रख ले रे सांवरिया। नौकर रख ले रे बांसुरिया। नौकर रख ले तेरा बहुत बड़ा दरबार। नौकर रख ले, नौकर रख ले रे सांवरिया तेरा बहुत बड़ा दरबार। नौकर रख ले, नौकर रख ले रे सांवरिया तेरा बहुत बड़ा दरबार। नौकर रख ले। फिर से बोलवा के बिहारी लाल की। परीक्षित के मोक्ष हो गए जी। अंतिम उपदेश दे करके सुखदेव जी महाराज चले गए।
सब साधु साधु कहने लगे कि 12 अक्षर मंत्र है उसका जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सब साधु साधु कहने लगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र है उसका उच्चारण करने लगे। तो परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय ने देखा कि मेरा असली पिता की शत्रु कौन है, तक्षक नाम। क्योंकि सर्प काटने से जिसका मृत्यु होती है उनको अधोगति प्राप्त होती है। तो राजा जन्मेजय ने देखा मेरा पिताजी के असली शत्रु कौन है, तक्षक नाग है। तो मैं सर्प शस्त्र यज्ञ अनुष्ठान करूंगा, क्योंकि जितने सब सर्प है करकोटक सर्प पूरा जल करके भस्म हो जाएगा। तो आगे चल के किसी को सर्प काटने से मृत्यु न हो, ऐसा यज्ञ करूंगा मैं। तो राजा जन्मेजय जो है आस्तिक ब्राह्मण को वरण किया। अब आस्तिक ब्राह्मण को वरण करके आचार्य के रूप में बैठ गया। आस्तिक ब्राह्मण आचार्य के रूप में बैठा हुआ था। ये आस्तिक ब्राह्मण अब जजमान बन करके बैठ गए। कौन? राजा जन्मेजय जो है। और जन्मेजय जजमान बन करके बैठ गए और यजमानी बन करके बैठ गई जन्मेजय की पत्नी पुष्टमा। मंत्र का उच्चारण करने लगे। ओम करकोटाय नमः स्वाहा, ओम करकोटाय नमः स्वाहा। जितने करकोटक सर्प होते हैं पूरा करकोटक सर्प जल करके भस्म हो गई। आकाश में धुआं उड़ने लगी, चारों तरफ प्रदूषण फैल गई। आकाश में धुआं उड़ने लगी, चारों तरफ प्रदूषण फैल गए। एक एक सर्प के उच्चारण कर रहे हैं, एक एक सर्प जल करके भस्म हो रहे हैं। तक्षक नाग जान गया कि आ गया अब मेरा नंबर। तो इंद्र के पास पहुंच गया जी घबराए हुए। तो इंद्र देख करके कहा तक्षक नाग बहुत घबराए हुए हो, बात क्या है जी? कहा अब आ गया है मेरा नंबर। तो देवराज इंद्र ने कहा आ गए हो शरण, तो नहीं दूंगा मरण। अब मरण हो जाएगा तो दोनों एक मिल के साथ शरण। आ गए हो शरण में तो आपको मरण नहीं दूंगा जी मैं। इंद्र के पास पहुंच गए तक्षक नाग जो है। तो वास्तविक ब्राह्मण पूछ दिए, एक एक सर्प के उच्चारण कर रहे हो आप, लेकिन असली मेरे पिताजी के शत्रु है कौन? तक्षक नाग।